बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही यम्मी रेसिपी है। चिकन ब्रेड पैटीज़ बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है हाफ केजी बोनलेस चिकन जिसे मैंने बॉईल करके रेशा अलग कर लिया था। ब्रेड स्लाइस लेंगे 10 से 12 अदद। 2 से 3 अदद अंडे ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स लेंगे कोटिंग के लिए। एक बड़ी प्याज लेंगे जिसे मैंने चॉप कर ली थी। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लेंगे चॉप की हुई। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक लेंगे। 3 टेबल स्पून मैदा लेंगे। 4 टेबल स्पून मिल्क लेंगे। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें लेंगे। 1 कप ऑयल लेंगे। अब एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद प्याज शामिल कर देंगे इसमें और इससे सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे हम। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसके थोड़ी देर भूनेंगे हम। अब दूध शामिल कर देंगे और साथ ही मैदा शामिल कर देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे। कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। नमक शामिल कर देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे हम। पिसी हुई काली मिर्चें मैं एंड में डालूंगी ताकि चिकन में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए। फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में निकाल लूंगी मैं। अब इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करूंगी। काली मिर्चें आखिर में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाए। आप भी इसी तरह से बनाइएगा। अब एक ब्रेड लेंगे और ब्रेड के बीच पे फिलिंग रख देंगे और ऊपर एक ब्रेड रख देंगे। अब पेटीज कटर से इसे कट करेंगे हम। अगर आपके पास पेटीज कटर नहीं है तो आप किसी भी राउंड चीज से कट कर सकते हैं इसे। इसी तरह से हम सारे पेटीज तैयार कर लेंगे। सारे पेटीज तैयार हो चुके हैं। अब हम कोटिंग करेंगे इस पर। चलिए कोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे इसे। अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस पर। ये बहुत एहतियात से करना है आपको ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। सारे इसी तरह से तैयार करने हैं। इसे हाथों की मदद से बंद भी कर सकते हैं दबाकर ताकि चिकन की फिलिंग बाहर ना निकले। अब एक फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे, इसे गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद ऑयल में पैटीज डाल देंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि पैटीज जले नहीं। एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड फ्राई करेंगे। पैटीज फ्राई हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिए। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इस पैटीज को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पैटीज तैयार हुए हैं। इसे आप केचप के साथ इंजॉय कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।